नमस्कार मित्रों। किसी प्रसंग में मैंने प्रसंगवश एक व्यक्ति का जिक्र किया था, एक साहित्य के चितेरे का, जो चित्रकार भी है और साहित्यकार भी, आबिद सुरती का। और अब उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आबिद सुरती आज भी हमारे बीच में हैं और जन्म इनका 1935 में हुआ था। राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें हिंदी, गुजराती भाषाओं में साहित्य रचने के लिए तो मिल ही चुके हैं। साथ में जो कार्टून कला है, इसमें भी उनको अद्वितीय सम्मान निरंतर मिलते रहे हैं। और कार्टूनों की एक स्ट्रिप, अगर आपको याद हो तो एक स्ट्रिप जो है ये निरंतर हर बार धर्मयुग में भी छपती थी और कुछ और पत्रिकाओं में, पत्रिकाओं में भी छपती थी। उसका कैप्शन ये होता था कि आबिद सुरती का कोना या डब्बू जी का कोना। तो बड़ी रुचिकर होती थी और अक्सर लोग जो गंभीर साहित्य तो बाद में पढ़ते थे, हल्का फुल्का साहित्य पढ़ने के लिए सबसे पहले ये डब्बू जी का कोना, इसको पढ़ना रुचिकर लगता था उन्हें कि इसे हल्का फुल्का पढ़ लो तो आदमी ज़रा रिफ़्रेश, ताज़ा महसूस करता है। और अब स्थिति यह है कि वो एक आबिद सुरती जो है वो एनजीओ का रूप ले चुके हैं। एनजीओ का रूप अर्थात उनको लगा है कि एक ऐसा जो समस्या, बहुत बड़ी ऐसी समस्या है जिसका समाधान मैं कार्टूनों के माध्यम से दे नहीं पाया और वो देना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इसके लिए अभियान चलाना चाहिए। अब अभियान में उन्होंने एक साथी को साथ लिया, अपने एक मित्र को, जो उनका प्रशंसक भी था, वो पेशे से प्लम्बर भी था। तो उसे कहा गया कि तुम यार मेरे साथ 2 घंटे भी रोज़ चला करो तो हम बहुत बड़ी मुहिम चला सकते हैं। तो वो तैयार हो गया इनकी लोकप्रियता को देखते हुए कि डब्बू जी अगर आबिद सुरती मुझे कहीं ले जाते हैं तो लोग बड़े रुचि से मेरा काम भी देखेंगे और मेरी भी तारीफ़ साथ साथ हो जाएगी। और इस तरह से इन्होंने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में मकसद एक ही था कि पानी की एक बूंद भी लीकेज से बर्बाद ना हो। सिर्फ एक समस्या इनके सामने लक्ष्य होता था कि सेव एवरी ड्रॉप, हर बूंद को बचाओ, ये एक अभियान था। और कहा यह जाता है अभी तक की जो आंकड़े जो एकत्र हुए हैं उनके अभियान से, उनके मुताबिक अब तक सिर्फ ये 2 व्यक्तियों की जो मुहिम है, इससे 55 लाख लीटर पानी बर्बाद होने से बचाया जा सका है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतना पानी अगर सेव आप कर लेते हैं तो आपका नाम तो गिनीज बुक में तो आ ही जाता है। अब सवाल ये कि वो कैसे करते थे, कैसे वाली बात का उत्तर भी मिल जाता है, क्योंकि आंकड़े स्पष्ट इस बात की गवाही देते हैं। हुआ ये कि एक दोस्त के यहाँ चाय पी रहे थे तो वहाँ टप 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 की आवाज़ों से वो सारा डिस्टर्ब सा हो रहा था माहौल। तो इन्होंने पूछा ये क्या आवाज़ें यार लगातार आ रही हैं? तो कहता पानी आया है अभी और पानी जो है वो लीक करता है और मेरे पास कोई उपाय नहीं है, बहुत लोगों को बुलाया। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये मेरा मित्र कर देगा आपको। उसने फटाफट वो कर दिया। वो कहता जी मैं तो कई साल से कितने ही प्लम्बर बदल चुका हूँ लेकिन कोई इसको ठीक नहीं कर पाया, और आपका बंदे के पास तो एक्सपर्टाइज़ है और सारे मुंबई में यह समस्या है। तो इस प्रकार से वो एक उनका किया गया जो प्रयास था, जो पहल कदमी थी, वो एक आंदोलन का रूप ले गई। और इसी आंदोलन को देखते हुए बहुत उनको सम्मान भी मिले, पुरस्कार भी मिले। और वो सारे के सारे पुरस्कार और सम्मान, जिनमें भी कोई नकद राशि होती थी, वो अपनी एनजीओ के खाते में जमा करा देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। वो एक ही बात बार बार कहते थे कि मुझे कुछ देना है तो मेरी झोली में सिर्फ ये डाल दो कि आप पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देंगे। और उसके लिए सारा काम आप किसी बाज़ार के व्यक्ति से नहीं कराएंगे, आप मेरी एनजीओ से कराएंगे। आपको फ़ोन भी मुझे करना है और मुझे अगर बहुत दूरी पर हैं तो मेरे लिए वाहन की व्यवस्था भी आपको करनी है। बाकी आपने कुछ नहीं करना, लेकिन उससे आपकी समस्या का हल करना,
ये मेरा काम हो जाएगा। तो ये आबिद सुरती ने ये मुहिम शुरू की थी 2010 में, और 75वें दिवस पर उनके जन्म दिवस पर उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन भी हुआ। और इस प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति ने हर ऐसी बात करके दिखाई जो संभव सामान्य रूप से नहीं थी, और सामान्य रूप से संभव को संभव बनाते हुए उन्होंने एक सामाजिक प्रयास को, पहलकदमी को एक ठोस समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। और ऐसे आबिद सुरती को हम भी नमन करते हैं, और ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में मौजूद हैं। इस बात के लिए हमें गर्व होना चाहिए। धन्यवाद।